नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं यह एक न्यूली लिस्टेड कंपनी है, लेकिन जिस प्रकार के बिजनेस में यह कंपनी कार्य करती है, आगे आने वाले समय में दोस्तों इनकी डिमांड रहने वाली है। यदि लंबी अवधि के लिए प्रत्येक गिरावट में इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स में खरीदारी की जाए तो बेशक ये कंपनियां लंबी अवधि में आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे तथा यह जानने का प्रयास करेंगे इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो दिव्यानी इंटरनेशनल लिमिटेड के नाम से यह कंपनी अपने कारोबार को करती है। वहीं फ्रेंड्स यदि एनएससी की बात की जाए तो दिव्यानी के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। इस गिरावट में यदि फ्रेंड्स हम लोग करंट प्राइस की बात करते हैं तो 162.65 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि पिछले एक वर्ष में रिटर्न रेशियो की बात की जाए तो 31% के शानदार रिटर्न रेशियो के साथ यह कंपनी ग्रो हुई है। तथा यदि इस कंपनी के लिस्टिंग डेट की बात की जाए तो अगले वर्ष जो है 16 अगस्त के आसपास यह कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई। तो कहने का तात्पर्य फ्रेंड्स 10 से 11 महीने में ही इस गिरावट के बावजूद भी 31% के शानदार रिटर्न रेशियो के साथ यह कंपनी ग्रो हुई है। तो फ्रेंड आने वाले समय में भी इन कंपनियों की डिमांड रहने वाली है तथा जिस प्रकार के व्यवसाय में ये कंपनियां कार्य करती हैं, आगे भी फ्रेंड्स इन कंपनियों में हम लोगों को तेज़ी देखने को मिलेगी। तो लंबी अवधि के लिए इस गिरावट में इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स में क्या खरीदारी करना सही रहेगा, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स डालते हैं एक नज़र दिव्यानी इंटरनेशनल लिमिटेड के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स पे और यह जानने का प्रयास करते हैं इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए कंपनी की तो दिव्यानी इंटरनेशनल लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए दिव्यानी इंटरनेशनल के कारोबार की तो विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को बना के बेचने का यह कंपनी कार्य करती है तथा क्विक सर्विस रेस्टोरेंट चैन इन इंडिया के अंतर्गत यह कंपनी आती है। वहीं फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो यम ब्रांड की यह सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी है तथा केएफसी हो गया, पिज़्ज़ा हट हो गया, कोस्टा कॉफ़ी के भी नामों से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो प्रेजेंट टाइम में 655 स्टोर जो है 155 सिटी में अवेलेबल हैं। तो यह डाटा भी काफ़ी बड़ा है। तो फ्रेंड्स आगे आने वाले समय में यदि लंबी अवधि के लिए प्रत्येक गिरावट पे इस तरह के स्टॉक्स में खरीदारी की जाए तो भविष्य में दोस्तों ये कंपनियां आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो लंबी अवधि के लिए दोस्तों प्रत्येक गिरावट पे इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स में खरीदारी करते रहें। आगे फ्रेंड्स इन कंपनियों का फ्यूचर ब्राइट है तथा लंबी अवधि में ये कंपनियां मोटा मुनाफा देने का सामर्थ्य रखती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए दिव्यानी इंटरनेशनल के टेक्निकल्स की तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में 19,649 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मिड कैप की कंपनी है, लेकिन बहुत जल्द हम लोग इसे लार्ज कैप की कंपनी में तब्दील होते हुए देखेंगे। वहीं फ्रेंड्स यदि करंट प्राइस की बात की जाए तो 163 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है तथा हम लोग यदि हाई लो की बात करते हैं तो एक वर्ष में जो है 199 का हाई लगाने के बाद 108 का लो लगाने के बाद कहीं न कहीं यह पर्टिकुलर स्टॉक अपने मिड के आसपास जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस पर्टिकुलर स्टॉक में इस गिरावट में स्टॉक पी की बात की है तो 114 का निकल के आ रहा है तथा बुक वैल्यू की बात करते हैं जो कि 5.70 के आसपास। वहीं फ्रेंड्स यदि डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो अभी यह एक न्यूली लिस्टेड कंपनी है तो अभी कुछ भी नहीं निकल के आ रहा तथा आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 16% के आसपास जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार तथा आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 42.8% का। वहीं फ्रेंड्स यदि फेस वैल्यू की बात की जाए तो 1 की निकल के आ रही है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस कंपनी की चार्ट पे एक नज़र हम लोग डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं यह पर्टिकुलर स्टॉक अपने 200 डेमा के काफ़ी ज़्यादा करीब ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से फ्रेंड्स इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। आगे फ्रेंड्स विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करते हुए हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री करना चाहिए। वहीं फ्रेंड्स यदि क्वार्टरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो जो भी डाटा हमारे पास मौजूद है स्टार्टिंग में आप लोग देख सकते हैं यह कंपनी माइनस में चल रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे करके यह कंपनी प्लस में आने लगी है। तो यह भी फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए प्लस पॉइंट है तथा लंबी अवधि में दोस्तों ये कंपनियां मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि आने वाले समय में भी जिस प्रकार के सेगमेंट में ये कंपनियां कार्य करती हैं काफ़ी तेज़ी से ग्रो होने का सामर्थ्य रखती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि ईयरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो साल दर साल भी आप लोग देख सकते हैं पहले ये कंपनियां जो है
माइनस में कहीं ना कहीं अपने नेट प्रॉफिट को दर्ज कर रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे करके ये कंपनियां प्लस में आना स्टार्ट हुई हैं तथा आगे आने वाले समय में काफ़ी तेज़ी से ये कंपनियां ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो लंबी अवधि के लिए दोस्तों इस गिरावट में इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना सही रहेगा, क्योंकि आगे इनका फ्यूचर ब्राइट है और जिस सेगमेंट में काम करते हैं काफ़ी तेज़ी से ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए फ्री कैश फ्लो की, तो आप लोग देख सकते हैं मार्च 2022 के क्वार्टर के अनुसार 17 करोड़ के आसपास इस पर्टिकुलर स्टॉक में हम लोगों को कैश फ्लो देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स शानदार टेक्निकल के साथ साथ ये कैश रिच भी कंपनियां हैं तथा आगे आने वाले समय में भी यह पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो आप लोग देख सकते हैं मार्च 2022 के क्वार्टर के अनुसार 62.80% के आसपास प्रमोटर्स की होल्डिंग। वहीं फ्रेंड्स यदि FIS की बात की जाए तो 6.90% के आसपास तथा DIS की बात करें तो 5.75%। वहीं फ्रेंड्स यदि पब्लिक की बात की जाए 24.55% के आसपास अच्छी खासी क्वांटिटी में पब्लिक ने अपने स्टेक को इसमें जो है बढ़ा रखा है। वहीं फ्रेंड्स यदि पिछले क्वार्टर से हम लोग तुलना करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रमोटर्स हम लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में पिछले क्वार्टर के अपेक्षा इस क्वार्टर जो है बिकवाली करते हुए देखने को मिले हैं। वहीं फ्रेंड्स यदि FIS की बात की है तो FIS जो कि लगातार पूरे मार्केट से बिकवाली करते हुए देखने को मिले हैं, इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी उन्होंने बिकवाली की है। वहीं फ्रेंड्स यदि DIS की बात की जाए तो उन्होंने पिछले क्वार्टर की अपेक्षा इस क्वार्टर जो है अपने स्टेक को बढ़ाया है तथा पब्लिक ने भी कहीं ना कहीं अपने स्टेक को बढ़ाया है। तो आइए फ्रेंड्स डालते हैं एक नज़र इसके चार्ट पे तथा यह जानने का प्रयास करते हैं इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री करना चाहिए। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं चार्ट पे। यदि करंट प्राइस की बात की जाए तो 162 रुपये 65 पैसे के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि RSI लेवल की बात करें तो 55 का निकल के आ रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के साथ दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं यदि फ्रेंड्स आप लोग भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में इस गिरावट में फ्रेश इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो जब भी यह पर्टिकुलर स्टॉक 155 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा हो तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के साथ फ्रेंड उस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री करने के लिए बिल्कुल सही समय है। बाकी फ्रेंड्स इस गिरावट में इन लेवल्स पे आप लोग खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स एक बात का सदैव ध्यान रखें, शेयर मार्केट में आगे आने वाले समय में भी इन कंपनियों में गिरावट हम लोगों को देखने को मिल सकती है। तो एक साथ इन लेवल्स पे अपने पैसे को निवेश ना करें तथा ये न्यूली लिस्टेड कंपनियाँ हैं तो इसमें कुछ जोखिम जो है क्योंकि ये कंपनियां इसमें गिरावट में और ज़्यादा भी टूट सकती हैं। तो फ्रेंड्स लंबी अवधि के लिए थोड़ा थोड़ा करके जो है खरीदारी करते रहें। आगे फ्रेंड्स ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की कंपनियां हैं, जब भी मार्केट रिकवर होता है काफ़ी तेज़ी के साथ ग्रो होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो लंबी अवधि के लिए आप लोग इन लेवल्स पे इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करते रहें तथा इस गिरावट में जो है क्वालिटी के स्टॉक्स में निवेश करते रहें। तो इस प्रकार के टेक्निकल तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को तथा लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।